हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का भाग 5 करने वाले हैं। भाग 5 में संघ की चर्चा है। इसमें 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल की चर्चा है। इसमें केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार का सबसे उच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। तो हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। यह देश की अखंडता को बनाए रखने का कार्य करता है। राष्ट्रपति भारत के 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है। इसके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ भी प्राप्त है, इसे बाद में देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेद है। इन अनुच्छेदों को याद करने का ट्रिक है पकानी कोका दियो दशम। इनको हम शॉर्टकट में जान लेते हैं, फिर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का कोटा है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 58 योग्यता की चर्चा है। आर्टिकल 59 में शपथ की चर्चा। आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। चलिए अब इनके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद की चर्चा है। राष्ट्रपति का पद यूके से लिया गया है। राष्ट्रपति देश का केवल नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे, परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। राष्ट्रपति पीएम के अंडर कार्य करते हैं। अगर किसी मंत्री को उसको पद से हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटाएंगे पीएम के कहने से। इसलिए राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान कहते हैं, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के अंडर कार्य करते हैं। बिना प्रधानमंत्री के आदेश से वह कुछ भी नहीं करते। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक पद्धति का अर्थ होता है जो उम्मीदवार खड़ा है उसे विधायक और पार्लियामेंट क्रम से वोट डालेंगे। एकल संक्रमणीय के अंतर्गत जो उम्मीदवार कम वोट पाया है उसे उस वोट को जो उम्मीदवार अधिक वोट पाया है उसमें जोड़ दिया जाता है। जब उस वोट को जोड़ दिया जाता है तब उसमें चुनाव की गिनती होती है किस उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट पाए। इसे प्रथम चरण की मतगणना कहते हैं। अगर प्रथम चरण की मतगणना में उम्मीदवारों का वोट बराबर हो गया तो द्वितीय चरण की मतगणना की जाती है। परंतु अभी तक भारत में किसी उम्मीदवार के चयन में द्वितीय मतगणना नहीं हुई है, परंतु वीवी गिरी के समय में द्वितीय चरण की मतगणना की गई थी, क्योंकि उस समय वीवी गिरी और दूसरे उम्मीदवार का वोट बराबर हो गया था, इसलिए द्वितीय चरण की मतगणना की गई थी और वीवी गिरी जीत गए। और अप्रत्यक्ष मतदान का अर्थ होता है इसमें जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि विधायक और सांसद अप्रत्यक्ष भाग लेते हैं। अब यह समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी के 2 निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचक में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद में इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद उपस्थित नहीं है। उस राज्य का ही मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है जो विधान परिषद का सदस्य हो। अभी 28 राज्य हैं भारत में, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद उपस्थित नहीं हुए हैं। 2 एंग्लो इंडियन इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि यह विदेश से भी संबंधित होते हैं। पहले दिल्ली तथा पुडुचेरी भी विधान परिषद के में शामिल नहीं थे। इनका 69वां संशोधन सन 1990 में करके दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा में शामिल कर लिया गया, इसलिए यह इस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। 17वां संशोधन सन 1990 द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अभी हमने यह बताया आप। चलिए यह समझ लेते हैं चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। मान लो 3 उम्मीदवार खड़े हैं रेड वाले, और विधायक सभी को
1, 2, 3 नंबर पर चुनते हैं। जिस उम्मीदवार का पहला नंबर ज़्यादा होगा वह चुनाव जीत जाएगा। इसे प्रथम चरण की मतगणना कहते हैं। अगर 2 रेड पर पहला नंबर आ जाता तो द्वितीय चरण की मतगणना की जाती है। द्वितीय चरण की मतगणना में जो कम वोट पाया है उस वोट को जो ज़्यादा वोट पाया है उसमें जोड़ दिया जाता है। यही थी चुनाव की प्रक्रिया। हमारे संसद में के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीट और राज्यसभा में 245 सीट। इन दोनों सभाओं से यहाँ के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। और विधानमंडल के 2 भाग, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा हर राज्य में उपस्थित है, जिस कारण विधानसभा के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में उपस्थित नहीं है, जिस कारण यह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं विधान परिषद के लोग। राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए के वोट का मूल्य होता है राज्य का जनसंख्या बटे राज्य का एमएलए गुणे 1000, तब एक विधायक के वोट का वैल्यू है। भारत में 29 राज्यों के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट 5,49,495 वोट आता है, जबकि एमपी का कुल वोट 5,49,498 के लगभग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 11 लाख वोट पड़ते हैं। राष्ट्रपति की जमानत राशि। चुनाव लड़ने से पहले राष्ट्रपति को 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करना पड़ता है। यदि वह चुनाव में 1/6 भाग से कम वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त की जाएगी। चलिए, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बाद में अगले वीडियो